पहाड़ी इलाकों का हाल सबसे बुरा रहा, खासकर हिमाचल प्रदेश, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो गई। एक तो बारिश, ऊपर से लैंडस्लाइड। न केवल वहां पर रहने वाले लोग बल्कि जो पर्यटक उन पहाड़ों की खूबसूरती से खींचे चले गए थे, उन सब का हाल बेहाल रहा। लहरें कहर बनकर टूटी थी। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं। लहरों का ऐसा प्रहार हुआ कि मकानों की बुनियादें बह गईं। कागज की तरह मकान बह गए। मनाली से मंडी तक तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। मूसलाधार बारिश ने खूबसूरत मनाली को तहस नहस कर दिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरें मनाली में हुई बर्बादी की कहानी कह रही हैं। कुल्लू की खूबसूरती दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वहां चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है विनाश का मंजर। पहाड़ों से सटकर गुजरने वाली सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। पानी की लहरों ने सड़कों के किनारों को काटकर नदी में मिला दिया। शोर करती पानी की लहरें बेहद खौफनाक नजर आ रही हैं। नदी किनारे बना बड़ा से बड़ा मकान फ्लैश फ्लड में बह गया। एक एक तस्वीर खौफनाक है। एक खूबसूरत शहर किस तरह विनाश के खंडहर में तब्दील हो गया, ये उसका सबूत है। बारिश रुकी तो लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों को लगा कि कुल्लू मनाली कुदरत के क्रोध के चंगुल से निकल गया है, लेकिन फिर से हो रही बारिश ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। अभी तो फिलहाल ठीक हो गया है, लेकिन जो पहले थी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उस कारण तो हमें तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी काफी ठीक हो चुका है। अभी नॉर्मल बारिश है? हाँ, अभी तो नॉर्मल बारिश है, लेकिन जो पहले हुई उस चीज को देखकर तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि आगे हो सकता है फिर से ना हो ऐसा, तो इस कारण और भी डर लग रहा है। तो मतलब इधर सारे से शोर चिखे मच रही थी, मतलब सारे डरे हुए सहमे हुए थे सारे लोग। मतलब अब क्या करें, कोई भी नहीं मतलब हेल्प तो करता, तो कैसे इतने पानी के आगे कुछ भी नहीं कोई कर सकता था। बिजली थी नहीं हमारे पास, मोबाइल बंद हो गए, सब कुछ लाइट बंद हो गई, इतने परेशानी में हो गया, बुलाना तो बुलाना किसको। सब अपने अपने घरों से सिर्फ तमाशा देखते रह गए, और प्रशासन के हमारे को कोई भी उस टाइम हेल्प नहीं मिली कि आप ऐसा भी दौड़ो। इस तरह का मंजर हमने आज तक देखा नहीं। हमने खुद लाइव यहाँ पे देखा, बिल्डिंग किस तरह से टूट रहे थे, किस तरह से गिर रहे थे। चलो सबको रेड अलर्ट पहले कर दिया था, सारे चले गए थे यहाँ से, फिर भी नुकसान तो नुकसान ही है जैसा भी हो। अब इस बारिश के बीच ही सैलानियों को निकालने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। हल्की बारिश के बीच ही कुल्लू मनाली के बीच वाहनों की लंबी कतार लग गई। मैं कुल्लू और मनाली के बीच अब नेशनल हाईवे के उस हिस्से पर हूं जिसने कुल्लू और मनाली को एक दूसरे से अलग कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सरपट दौड़ती गाड़ियां अब यहां नहीं जा सकती, क्योंकि ये पूरी सड़क, पूरा हाईवे बीचों बीच बह गया है। और इसी के चलते ऐसे कई सारी जगह पर हैं, जैसे मंडी से आगे कुल्लू का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुआ है, लेकिन अब फिलहाल कोई भी गाड़ी मनाली तक नहीं जा सकती। मंडी के इस मशहूर पंचमुखी शिव मंदिर की ये तस्वीरें किसी को भी दहला सकती हैं। शिव जी के यहाँ 5 मुख हैं, इसलिए इसको पंचवक्त्र मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में पूरे 48 घंटे तक बाढ़ के तूफानी थपेड़े झेले। बेहिसाब बरसात ने हिमाचल की सूरत बिगाड़ दी है, लेकिन भोलेनाथ का मंदिर जस का तस है। महादेव के द्वार पर जल प्रलय भी हार गया। मंदिर में कई फुट मलबा मौजूद है। गर्भगृह से पहले विराजमान नंदी पूरी तरह मलबे में दबे हुए हैं।
लेकिन तबाही का सैलाब भी मंदिर के पिलर को हिला नहीं सका। सैलाब ने अपने साथ जो कुछ भी लेकर के आया है, अब सोचिए ये काफी ऊंचा हिस्सा है रेलिंग का, ये पूरी तरह से अब रेत में दब चुका है। हम जिस पर चढ़ के जा रहे हैं, मुझे कई सारी तस्वीरें अब 2013 की याद आ रही हैं, केदारनाथ तबाही की, कि कैसे पीछे वो पूरा जो मंदिर था बाबा केदार का, वहां सब और सिर्फ मलबा था। ये एक बड़ी चुनौती होगी इसको हटाना। यहाँ पर आधे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पेड़ है, संभवतः पीपल का पेड़ या उसी तरह के जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, मजबूत पेड़ है। और ये किस तरह से ऐसा लगा है जैसे कोई तिनका पानी के साथ बह के आया हो, उखड़ गया हो। उत्तराखंड में इन दिनों हर छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में वहां कांवड़ के लिए चल लेने गए कांवड़िए गंगा के बहाव की चपेट में आ गए। श्रद्धालु उफनती गंगा में बहने लगा। हालांकि वहां मौजूद जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों ने कांवड़िए को डूबते देखा तो फुर्ती दिखाई और उसे बहती धार से बचा लाया। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सैलाब आ गया। अब हाईवे पर सैलाब आने की वजह से उत्तरकाशी का बाकी इलाके से संपर्क कट गया। लेकिन लोगों के सामने इस उफनती नदी को पार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए जान हथेली पर लेकर कोई कार के जरिए हाईवे क्रॉस कर रहा है, कोई ट्रक के सहारे। एक चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन लोग मजबूर हैं क्योंकि उत्तरकाशी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं।